जब हम सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर्स देखे थे कि वो किस तरह से वर्क कर रहे होते हैं। अब जब सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर है तो इसके नेम से हमें एक आइडिया हो रहा है कि डाटा इनपुट तो सीरियली होगा, बट आउट जो हो रहा होगा वो पैरेलल होगा, यानी कि इन अ सिंगल गो हमारे पास डाटा डायरेक्टली आउट हो जाएगा। यानी कि अब मैं यहाँ पे अगर देखता हूँ तो वी हैव अ सिंगल इनपुट लाइन विच सेज इनपुट डाटा। जो भी डाटा है वो यहाँ से इन हो रहा होगा। रही बात आउट की, तो आउट अगर आप देखें तो हर फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को हमने क्या किया, डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर दिया है Q0, Q1, Q2 एंड Q3। इट मीन्स के डाटा फर्स्ट क्या होगा, सीरियली इन होगा, एंड देन जब वो कंप्लीट डाटा सीरियली क्या होगा, इनपुट हो जाएगा, तो एट द सेम टाइम ऑन द सेम क्लॉक पल्स वी विल बी एबल टू सी कंप्लीट आउटपुट हियर। तो इसको हम लोग सीरियल इन पैरेलल आउट का नाम देते हैं। अब एज एन एग्जाम्पल हम देखते हैं कि भाई हमारे पास अब 4 बिट नंबर है विच इज़ 1001। अब ये डाटा 1 बाय 1 क्या होगा, ट्रांसफर होगा। यानी कि फर्स्ट क्लॉक आई 1 ट्रांसफर हुआ, सेकंड क्लॉक आई, देन हमारे पास ये 1 इधर ट्रांसफर हुआ, इधर 0 आ गया, थर्ड पे ये 0 इधर आया, दिस 0 इज हियर, एंड देन 1 यहाँ पे शिफ्ट हो गया। फोर्थ क्लॉक पे हमारे पास यहाँ पे 1 देन 0 देन 0 एंड 1। अब ये जो फोर्थ क्लॉक है, इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो इधर हमारे पास ये आउटपुट एक्चुअली क्या होगा, ये आउटपुट एक्चुअली बाहर डिस्प्ले हो रहा होगा। तो आप एक चीज नोट करेंगे, डाटा गया तो एक 1 बाय 1 था इनपुट, बट आउट एक साथ आ गया कि जो डाटा हमने दिया हुआ था वो क्या था, वो एज इट इज हमारे पास एक सिंगल ही पल्स के अंदर आउटपुट पे डिस्प्ले हो गया। तो दिस इज द कंडीशन फॉर सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। कि भाई हमारे पास यहाँ पे डाटा इनपुट तो क्या हो रहा है, 1 बाय 1 हो रहा है, बट आउट जो हो रहा है हमारे पास डाटा, वो क्या हो रहा है, वो डायरेक्टली हो रहा है। तो इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं विच इज 8 बिट सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। In fact, this is an IC which has this function available 74HC164. It's an example of a IC shift register जिसमें हमारे पास सीरियल इन एंड पैरेलल आउट ऑपरेशन डिस्प्ले हो रहा है। इट मींस अगर हम बात करेंगे इनपुट पिन की, तो इट मस्ट हैव अ सिंगल इनपुट पिन, ठीक है। और हमारे पास अगर हम बात करेंगे आउट की, तो जितने बिट का है उतने ही आउट्स हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। तो वी कैन सी वी हैव आउटपुट फ्रॉम Q0 टू Q7। तो ये हमारे पास क्या हो रहे हैं, ये हमारे पास यहाँ पे डायरेक्टली जो आउटपुट में इससे पहले वाली स्लाइड में बता रहा था, तो वो आउटपुट डायरेक्टली हमारे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब अगर हम बात करें सीरियल इनपुट की, तो यहाँ पे हमारे पास जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है उसको अगर हम यहाँ पे नोट करें, तो इधर हमारे पास क्योंकि ये है RS फ्लिप फ्लॉप। अब RS फ्लिप फ्लॉप के अंदर हमारे पास जो भी डाटा अगर हम कंसिडर करें, तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि भाई हमारे पास 2 इनपुट्स होते हैं। उस कंडीशन के लिए हमने क्या किया कि जो सीरियल इनपुट्स हमारे पास हैं उसको हम लोगों ने एक NAND गेट से पास करा है। और जब मैं NAND गेट से पास करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास जो भी डाटा है, ठीक है, वो अब हम यहाँ से जब भी ट्रांसफ़र करेंगे तो दोनों बिट सेम होंगे तो डाटा आगे जाएगा, बिट्स डिफरेंट है तो डाटा आगे ट्रांसफ़र नहीं हो रहा होगा। अब इस कंडीशन की अब हम लॉजिक देख लेते हैं कि वर्क कैसे कर रहा है।
कि भाई हमारे पास दिस इज अ क्लियर क्लॉक, कि भाई हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक पिन दी हुई है क्लियर की, जिसपे क्या है, बबल मेंशन है। बबल हेड मीन्स मैं जब जीरो दूंगा तो जो भी पुराना डाटा होगा वो सब रिसेट हो जाएगा। दिस इज व्हाट इज डन हियर। देन अब इनपुट्स की हम बात करें, इनपुट्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, तो अगर आप नोट करें तो वो हमारे पास डाटा है एक्चुअली यहाँ पे। अगर हम पल्स वाइज देखते हैं, वी हैव अ 1 1 हियर, देन 0 0 1 1, देन 0 एंड देन 1। तो आउट की अगर अब हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1 बाय 1 क्या होगा, डाटा आगे ट्रांसफ़र हो रहा होगा। कि भाई मैं यहाँ पे जो भी डाटा दूंगा, अब इधर मेरे पास कंडीशन यही होगी कि ये डाटा आगे उस वक्त जाएगा जब ये पिन क्या होगी, एक पिन में अगर हाई कर दूं और दूसरी पिन पे मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे डाटा देना स्टार्ट कर दूं। क्योंकि उससे पहले अगर मैं देखता हूँ दो इनपुट्स आ रहे हैं, अगर मैं इन दोनों में एक 0 1 1 करता रहूँगा तो मेरे पास यहाँ पे आउटपुट नहीं आएगा। वो इस वजह से नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे नैंड गेट है और यहाँ इन्वर्टर है, यानी कि ये बबल और बबल अगर मैं कैंसिल आउट करूँ तो यहाँ इन शॉर्ट एंड गेट आ रहा है। अब इधर मैं अगर 1 भी देता हूँ बट इधर 0 आ रहा है तो डाटा आगे जाएगा ही नहीं, क्या रहेगा, ये 0 ही रहेगा। तो इसकी सिचुएशन यहाँ पे इस तरह से शो हुई। अब हमें डाटा ट्रांसफर करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बिट बी को हाई के साथ कनेक्ट कर देंगे और बिट ए के ऊपर अपना रिस्पेक्टिव डाटा देना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ अगर हम नोट करें तो यहाँ बिट बी जो है वो हमारे पास हाई से कनेक्टेड है। अब हम ए से जो सीरियल इन डाटा था वो 1 बाय 1 देना स्टार्ट कर रहे हैं। ये काम हमें इस वजह से करना पड़ रहा है बिकॉज ये यहाँ जो फ्लिप फ्लॉप यूज हुआ है ये एक्चुअली आर एस फ्लिप फ्लॉप। तो इसमें दो इनपुट्स होते हैं बट वी जस्ट हैव टू नीड अ सिंगल इनपुट हियर। तो इस वजह से हमें यहाँ पे ये नैंड गेट की कंडीशन यूज करनी पड़ रही है। अब इधर अगर हम देखते हैं तो मेरे पास इस पॉइंट पे जब यहाँ पे बी कंटिन्यूसली हाई हुआ, अब मेरे पास जो भी डाटा ए पे होगा वो एक्चुअली क्या होगा, वो आगे ट्रांसफर होना स्टार्ट होगा। यानी कि इनिशियली डाटा ए पे क्या है, 0 है, तो भाई अब मेरे पास जब क्लॉक पल्स आई, यानी कि इस पॉइंट पे जब क्लॉक पल्स मेरे पास आई तो उस वक्त मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पे जो 0 था वो नीचे ट्रांसफर हो गया। देन नेक्स्ट उस पे आते हैं हम, नेक्स्ट क्लॉक पे आएंगे, ये अभी भी क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास, 1 1 1, तो यहाँ पे देखा जाए तो 1 एंड 1 ये पार्ट हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। अब इसी तरह क्योंकि ये आउटपुट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो अब यही चीज़ क्या होगी, यही चीज़ ग्रेजुअली आगे ट्रांसफर होती जाएगी और हमें हर आउटपुट क्या होगा, डाटा आना स्टार्ट होगा। बट अभी मैं जो भी डाटा डाल रहा हूँ, मैं यहाँ पे अगर देखता हूँ तो मेरे पास डाटा है सिर्फ 0 0 1 1 0 1। अब ये जो डाटा मैंने यहाँ बताया, तो ये जो मेरे पास पार्ट है ये क्या होगा, ये 1 बाय 1 यहाँ ट्रांसफर होगा। अब ये पार्ट शायद यहाँ नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये उससे पहले ही लो चल रहा है, बट आप इस पार्ट से इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि डाटा क्या हो रहा है, डाटा शिफ्ट हो रहा है। और डाटा जब लास्ट बिट पे शिफ्ट हो जाएगा कंप्लीट, उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, उस कंडीशन में हमारे पास जो Q0 से Q7 हम रीड करेंगे करंट स्टेट, तो वो रिफ्लेक्ट कर रही होगी हमारे डाटा को जो कि हमने सीरियली इनपुट करा था। यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो डाटा था विच इज 0 0 1 1 0 1, तो वो पार्ट हमारे पास यहाँ पे फिर क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास अब यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास हर पॉइंट पे क्या होगा, डाटा ट्रांसफर हो चुका होगा। तो भाई यहाँ पे 0 0 देन 1 1, तो ये कंडीशन हमारे पास क्या होगी, 1 बाय 1 ट्रांसफर हो रही होगी।
ठीक है, तो ये हमारे पास सीरियल इन पैरेलल आउट की कंडीशन थी। इसको आपको क्या करना होगा, उल्टा रीड करना पड़ेगा कि भाई यहाँ जो दो हाईज आ रहे हैं वो ये रहे, उसके बाद फिर एक लो, देन हाई, देन फिर हमारे पास चार क्या आ रहे हैं, लोज आ रहे हैं। तो ये पूरा पार्ट हमारे पास कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। देन इसी तरह हमारे पास एक और जो टाइप आई थी वो है पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। मींस यहाँ पे डेटा हमारे पास क्या होगा, हर इनपुट पे पैरेलली इन क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा, बट आउट जो हो रहा होगा वो क्या होगा, वो सीरियली हो रहा होगा। यहाँ पे हम लोग डी फ्लिप फ्लॉप और उसके अलावा हम लोग नैंड गेट यूज करेंगे फॉर डाटा एंट्रिंग। अब डी नॉट, डी वन, डी टू, डी थ्री अगर हम कंसिडर करें तो दे आर पैरेलल इनपुट्स, यानी कि डी नॉट यहाँ पे आ रहा है। डी वन की हम बात करेंगे तो डी वन हमारे पास एक नैंड गेट से पास होता हुआ क्या हुआ, इसी पॉइंट पे डायरेक्ट आ रहा है। तो ये जो हमारे पास एक पाथ नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली क्या है, ये हमें जो डाटा होगा इसको ट्रांसफ़र करने के लिए शो कर रहा है कि भाई यहाँ से डाटा सीरियली आउट होगा, तो इधर हमारे पास जस्ट डाटा क्या होगा, यहाँ से हम डाटा प्लेस कर देंगे और फिर वन बाय वन यही डाटा क्या होगा, इस पाथ के थ्रू ट्रांसफ़र होगा। यानी कि अगर मैं इनिशियली देखता हूँ, मैं क्लियर ऑपरेशन की बात करूँ तो इनिशियल डाटा कुछ भी नहीं है। उसके बाद जब राइट की बात करेंगे तो हम यहाँ कर देंगे 1001, यहाँ हमने क्या किया, डाटा डाल दिया। अब हमारे पास डाटा ट्रांसफर कैसे होगा, तो भाई हर क्लॉक पे एक बिट बाहर आएगी, यानी कि डाटा है 1001, तो सबसे पहले 1 बाहर आएगा, उसके बाद 01 आएगा, देन 001 और फिर लास्ट में हमारे पास 1001। कंप्लीट डाटा हमारे पास क्या होगा, एक साथ बाहर आउटपुट पे आ चुका होगा। और इससे पहले यहाँ नैंड गेट की वजह से ये वंस आ रहे हैं, बिकॉज हम अगर हम यहाँ नोट करें तो हमारे पास हर इनपुट के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रीवियस इनपुट कनेक्टेड है। तो जब यहाँ डाटा खत्म हो जाएगा तो यहाँ जीरो आएगा। एंड गेट में मेरे पास देखा जाए तो एक भी टर्म जीरो हो तो आउटपुट वन आता है, बट दिस इज नैंड गेट, जिस वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जैसे ही डाटा में कोई भी टर्म जीरो होगी या फिर दोनों टर्म जीरो होंगी तो ये आउटपुट हाई दे देगा। तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास जो जिस तरह जैसे जैसे डाटा बाहर आता जाएगा तो जो इनिशियल स्लॉट्स थी इनके ऊपर हमारे पास क्या होगा, हाई प्रोड्यूस हो जाएगा बिकॉज ऑफ नैंड गेट। इसी तरह हमारे पास 8 बिट पैरेलल शिफ्ट रजिस्टर आ जाता है, जिसके अंदर हमारे पास जब हम डाटा की बात करते हैं तो यहाँ पे ये इसी पार्ट की एग्जांपल है कि भाई अब हमारे पास क्या हो रहा है कि पैरेलल इन और सीरियल आउट की जो एग्जांपल यहाँ डिस्कस की है, इसी को आईसी फॉर्म में यहाँ रिप्रेजेंट करा हुआ है, विच इज 7HC165 74HC165, which will take parallel input and it will have serial outputs। यानी कि जो गेट्स वहाँ पे हमारे पास कनेक्टेड थे वही सेम कंडीशन हमने यहाँ पे पैरेलल इन सीरियल आउट में यूज की है, यानी कि एस आर को हमने क्या किया, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है विद अ नैंड गेट। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास नैंड गेट क्या हो रहा है, इन सब फ्लिप फ्लॉप्स के साथ एक नैंड गेट इनके इनपुट्स पे कनेक्टेड है, जिसकी एक पिन ओवरऑल सबसे क्या हुई भी कॉमन हुई हुई है, और दूसरी पिन पे एस फ्लिप फ्लॉप की तरफ, एस इनपुट की तरफ डाटा प्लेस हुआ है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इधर जो दूसरी पिन है ये एक्चुअली क्या कर रही है, ये एक्चुअली हमारे पास अपर नैंड गेट से आउट ले रही है। तो ये कनेक्शन कुछ इस तरह से हमारे पास इस आईसी के अंदर फॉर्म हुआ है। अब इसके अंदर हमारे पास यही कंडीशन होगी कि भाई डाटा हम क्या करेंगे, डाटा हम प्लेस करेंगे तो इन अ सिंगल पल्स ये सारा का सारा डाटा इनपुट्स पे आ जाएगा,
बट आउट जो हो रहा होगा ये 1/1 होगा। तो ये हमारे पास इसी की वेव फॉर्म आ गई है कि भाई हमारे पास जैसे ही पल्स आई, डाटा क्या हो गया, डाटा हमारे पास यहाँ पे 10101011 डाटा हमारे पास आ गया है। अब ये डाटा क्या होगा, ये डाटा 1/1 बिट बाय बिट क्या होगा, ट्रांसफर हो रहा होगा। कि भाई अगर हम यहाँ से देखते हैं D0 से D7 की बात करते हैं, तो भाई हमारे पास क्या होगा, D0 की कंडीशन पहले आएगी, देन D1, ठीक है। बिकॉज यहाँ से अगर हम देख रहे हैं D0 से D7, तो अब यहाँ पे जो डाटा हम लोग प्लेस करेंगे, दिस इज LSB, दिस इज MSB। अब मैं यहाँ पे जब डाटा डालूंगा, 1/1 ये सारी बिट्स क्या होंगी, सारी बिट्स आगे ट्रांसफर होंगी। यानी कि हमारे पास देखा जाए तो D7 से का आउट जो है वो सीरियल आउट है। देखा जाए तो हमारे पास D7 को अगर देखें तो यहाँ से Q7 पे 1 आएगा पहले, उसके बाद फिर Q7 पे ये 1 आया, देन 0, देन 1, उसके बाद फिर ये 0, देन 1, देन 0, देन 1। तो ये पार्ट हमारे पास, क्योंकि हम लोग जो फ्लिप फ्लॉप 7 है उससे आउट ले रहे हैं, तो जो Q7 है उसके ऊपर हमारे पास डाटा कुछ इस तरह से क्या होगा, 1/1 हर पल्स पे ट्रांसफर होता जाएगा। तो ये इस तरह से हमारे पास डाटा सीरियली क्या होगा, आउट हो रहा होगा। इसी तरह हमारे पास जो लास्ट टाइप थी वो थी पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर्स। तो अब इधर हमारे पास हमने पहले हम क्या कर रहे थे, हम फ्लिप फ्लॉप्स को आपस में कनेक्ट कर रहे थे, मीन से फर्स्ट का आउटपुट सेकंड के इनपुट से। बट हेयर हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, हम डायरेक्टली फ्लिप फ्लॉप से इनपुट देंगे और उनसे डायरेक्टली आउटपुट ऑब्जर्व कर रहे होंगे। तो दिस इज पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। जब जब क्लॉक आएगी, जो भी डाटा आपके पास D0 से D3 पे प्लेस्ड होगा तो डायरेक्टली आपको आउटपुट पे ऑब्जर्व हो जाएगा। इसके लिए हमारे पास जो IC अवेलेबल है वो है 74HC195। इसको यूज करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पैरेलल इन पैरेलल आउट ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जेके फ्लिप फ्लॉप यूज कर रही होगी, और जैसे ही हम लोग यहाँ पे डाटा प्लेस करेंगे वो क्या होगा, वो इन अ सिंगल गो हमारे पास डाटा आगे ट्रांसफर हो जाएगा। ये हमारे पास सीरियल पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर था। अब इस वेव फॉर्म को अगर हम देखें तो हमारे पास अगेन यहाँ पे क्योंकि जेके फ्लिप फ्लॉप यूज हो रहा है, तो इधर हमारे पास जो सीरियल इनपुट्स हैं, ये हमारे पास ऑप्शन जस्ट फॉर सीरियल इनपुट्स के लिए दिया हुआ है। इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि इन केस आपको इसी आईसी से आप सीरियल ट्रांसफर कर रहे हैं तो फिर आप इनको हम यूज़ कर सकते हैं, बट राइट नाउ यू डोंट नीड इट। तो फिर हमने यहाँ पे इसको क्या है, डीएक्टिव करा हुआ है, क्योंकि हमें इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। यहाँ देख सकते हैं जे एंड के फ्लिप फ्लॉप के हमारे पास एक्टिव लो है, जे एक्टिव हाई है, तो ये जस्ट फॉर सीरियल इनपुट्स के लिए हैं, तो ये अभी हम यूज़ नहीं करेंगे। हमें यूज़ करनी डाटा पिन्स और आउट पिन्स, ये हमें यूज़ करनी पड़ेंगी। अब हमारे पास यहाँ पे अब जो भी हम यहाँ क्या करेंगे, डाटा प्लेस करेंगे, तो ये डाटा हमारे पास क्या होगा, आउटपुट पे ट्रांसफ़र हो रहा होगा। कि अब जो भी यहाँ पे हम डाटा देते हैं वो क्या होगा, 1/1 आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा इन अ सिंगल कंडीशन। तो ये जो अगेन ये कंडीशन आ रही है, दिस इज फॉर सीरियल इन। हम यहाँ सीरियल इन नहीं कर रहे, हम यहाँ पे जो भी डाटा है इसको डायरेक्टली ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाटा क्या है, डायरेक्टली आउटपुट पे हमें ऑब्जर्व हो रहा है कि भाई यहाँ पे जब ये शील्ड के पिन मैं लो करूँगा, उस टाइम पे जो भी डाटा D0 से D3 पे होगा वो आउटपुट पे आ जाएगा। शील्ड की पिन लो ही एट दैट पॉइंट हमारे पास डाटा क्या आ रहा है, इधर हमारे पास अगर हम देखें क्योंकि शील्ड पिन लो तो इधर हुई है बट पल्स इधर आई है, क्लॉक पल्स, इसी वजह से ऑपरेशन एक्चुअल यहाँ से स्टार्ट होगा। अब यहाँ मैं डाटा देखूँ, यहाँ है मेरे पास डाटा 1010। तो हम देख सकते हैं Q0 पे 1, Q1 पे 0,
Q2 पे 1, Q3 पे 0। तो ये डाटा एज इट इज हमारे पास ट्रांसफर हो गया। अगेन ये जो पार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सीरियल ट्रांसफर को, कि इन केस ऑफ सीरियल ट्रांसफर तो हमारे पास डाटा क्या होगा, 1 बाय 1 इस तरह से ट्रांसफर हो रहा होगा। कॉस 74 LS195 की अगर हम बात कर रहे हैं तो इधर इस आईसी के अंदर एक प्लस पॉइंट यही है कि इट कैन परफॉर्म पैरेलल इन पैरेलल आउट ऑपरेशन, सीरियल इन सीरियल आउट एंड सीरियल इन पैरेलल आउट ऑपरेशन। तो ये सारे ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म हो सकते हैं। तो ये हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिक शिफ्ट रजिस्टर्स थे। हमने स्टार्ट किया था सीरियल इन सीरियल आउट से, बिल्कुल फर्स्ट टाइप थी हमारे पास। उसके बाद फिर हमने फर्स्ट टाइप दैट वी डिस्कस सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर्स। उसके बाद फिर हमने देखा सीरियल इन नेक्स्ट हमारा टाइप था सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर था। उसके बाद हमारे पास पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर आ गया था। देन लास्ट जो अभी हमने किया है, जो कि कह सकते हैं सबसे इजीएस्ट था, वो था पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। ये हमारे पास की डिफरेंट टाइप्स थी शिफ्ट रजिस्टर की, जो कि अभी हमने डिस्कस करी है। अब इस लेक्चर को यहीं तक मैं रोक रहा हूँ। अब इसमें जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग पूछ सकते हैं।